सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम इसके अंदर बात करेंगे अपने सारे जितने भी क्लास 10 बोर्ड को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। प्लस सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हम समझेंगे सारे के सारे फॉर्मूलास जो कि रहने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। इसके अंदर हमारा सबसे जो पहला फॉर्मूला आता है वो है मिरर फॉर्मूला। So what is mirror formula? Mirror formula होता है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So basically what is f, v and u? f is the focal length. f is the focal length. अब focal length क्या होती है, तो काफी बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन होगी। तो focal length रहता है हमारा, हमने कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पढ़े तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द फोकस पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ। सो अब बेसिकली हम इसके आगे बात डिस्कस करते हैं। तो फोकल लेंथ हमें समझ आ गया। फोकल लेंथ क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा जो पॉइंट है उससे लेके जो फोकस का डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। जैसे कि इसमें देखते हैं यहां पर ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनवाया कनकेव मिरर, तो ये है पॉइंट पोल, ये है फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। So the distance between the focus and the pole is known as the focal length. अब focal length तो हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं v। v है इमेज डिस्टेंस, कि जो इमेज है वो कितनी दूर फॉर्म हो रही है इस कनकेव लेंस से, कनकेव मिरर से, कनकेव कन्वेक्स मिरर से, किसी एनी टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस। अब बात करते हैं हम u। तो u रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, की जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां पे पड़ा है, कितनी दूर पड़ा है। तो बेसिकली ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। अब सेकंड जो चीज है वो आ जाती है मैग्निफिकेशन। क्या आ जाती है? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। m is equal to h dash by h is equal to minus v by u। अब h dash है हमारा हाइट ऑफ द इमेज एंड h है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर भी तीन केस है जो हमें याद रखने, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे हमारा वन वर्ड एमसीक्यू भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा, कभी दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? h डैश और h सेम होगा, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सेम रहने वाला है, तभी तो m इज इक्वल टू 1 आएगा ना। सिंपल मैथमेटिकली एक कैलकुलेशन है तो एक तरह की। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है वो इनलार्ज्ड होगी। अब इनलार्ज का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यहां मैंने लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज होगी वो कैसी फॉर्म होगी? वो होगी इनलार्ज्ड। और थर्ड केस बनता है हमारा मैग्निफिकेशन इज लेसर देन 1। मैग्निफिकेशन इज लेसर देन 1। अब मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर जो हाइट ऑफ द इमेज है वो कम होगा, हाइट ऑफ द इमेज कम होगा, तभी तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, 1 से छोटा आएगा। तो अब इसका मतलब क्या है? जो हमारा इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, मतलब डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी साइज की इमेज। अब ये तो तीन केस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। m इज इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन 1, m लेसर देन 1। अब इसके बाद जो थर्ड चीज आएगी वो आएगी लेंस फॉर्मूला। क्या आएगा? लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं हम 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। f इज द, इसमें भी सेम रहने वाला है, f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंस है यहां पर है पॉजिटिव साइन। क्या है? पॉजिटिव साइन। और इसमें क्या है? नेगेटिव। बस इतना सा फर्क है इन दोनों मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। अब इसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन भी सेम रहेगी एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें मिरर की तरह, सेम मैग्निफिकेशन लेंस की रहेगी, वो m इज इक्वल टू h डैश बाय h। बस यहां पे क्या फर्क आएगा? जो v बाय u है इसके आगे माइनस का साइन नहीं आएगा। यहां पर माइनस का साइन था ना, यहां माइनस का साइन नहीं आएगा। ये तो ये हमारे चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप ये अच्छे से हर एक फॉर्मूला के टर्म को समझ लेंगे तो हर एक तरह का न्यूमेरिकल आप 10 मिनट के अंदर टैकल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या था? अगर एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है और वो दूसरे मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो ऑब्वियस उसमें बेंडिंग होगी। अगर वो रेयर से डेंसर जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अगर वो डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो इसलिए हम जो उनकी रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और
दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं हम सी क्या है। सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि रहने वाले 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर जैसे आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.33 एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली मीडियम को इंटरचेंज कर रहे हैं, वो मीडियम को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो हम उस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/1.33 है हमारा सिंपल सा उसका आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीजें एक बार इसको अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ना, बहुत इजीली सब चीज समझ आएगा। और इसके बाद मैं इसी के साथ एक वीडियो और ऐड करने वाला हूं, वो रहेगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के सारे बेसिक फॉर्मुलास डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी बताऊंगा। ये एक्चुअल 3 से 4 दिन के अंदर हम हर एक एक चीज कवर कर लेंगे। और इसको भी अगर आप अच्छे से कवर अप करके चले जाओ तो बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी रहेगा सब कुछ। सो गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस